एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि किसी भी तरह का कोई रिटेलिएशन यानी कि जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से ना की जाए। ये देखें, वो इस वक्त सोशल ट्रुथ पर, जिसे लगातार एक्टिव रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सोशल ट्रुथ पर क्या लिखा है? सोशल ट्रुथ पर क्या लिखा है? डोनाल्ड ट्रंप ने एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मेट with force far greater than what was witnessed tonight। यानी कि आज रात जो भी कुछ भी देखा है, अगर किसी भी तरह का कोई रिटेलिएशन ईरान की तरफ से किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ, तो फिर और ज्यादा भयावह तबाही देखेगा जो आज रात ईरान ने देखी है। ईरान जिसका गवाह बना है। थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिगेडियर दहिया, ये देखें, एक बार फिर से धमकी यहां पर दे दी गई सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी भी तरह का रिटेलिएशन और ज्यादा तबाही लेकर आएगा ईरान में। हाँ, ऑफ कोर्स अमेरिका का ये इसका बेसिकली ये धमकाने का तरीका है ईरान को कि आपने भी जो भी हमारी अभी डैमेज हुआ उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और इसको एस्केलेट ना करें। ये तो अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि ये एस्केलेट ना हो। और एक बार जो आपने पहले कही थी कि भी ये सारी अमेरिका का इस युद्ध के अंदर शामिल होना वो इजराइल की स्टेज मैनेजमेंट है, ताकि उन्होंने पहले नुकसान झेला और फिर अमेरिका को मजबूर किया कि इस युद्ध में शामिल होने के लिए। तो ये जो थ्योरी है ये थोड़ी फार फेच्ड सी थ्योरी लग रही है, क्योंकि ये जो फर्दों में और जो अटैक किया गया है अमेरिका द्वारा, ये इजराइल की काबिलियत के बाहर था। उनके पास ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स नहीं थे और इतनी आम जनता की भाषा में ऐसा असला नहीं था उसके पास जिससे कि उसको नुकसान पहुंचाता। और इसका अंदेशा उसी दिन से हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ के वापस अमेरिका चले गए थे। तो ईरान भी उस समय से इसकी तैयारी कर रहा था। हाँ, डेफिनेटली ये अगर ईरान इसको एस्केलेट करेगा तो अमेरिका को पूरा हक है उसको मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन ईरान किस हद तक करेगा ये दो चीज पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले बताने की कोशिश की है। एक तो कितना उनको नुकसान पहुंचा है इस स्ट्राइक में, और दूसरा जो इस्लामिक देश हैं वो कितना उनका साथ देने के लिए अभी आगे बढ़कर आते हैं। संजीव, ब्रिगेडियर दहिया को आप सुने तो एक बार फिर से ईरान उसी सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर वो 13 जून को इजराइल के अटैक के बाद आकर खड़ा हो गया था, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से दो ही ऑप्शन दिए गए, एक ही ऑप्शन दिया गया था कि बिना शर्त के जो आप सरेंडर कर दें। अब ऐसे में ईरान के पास दो ऑप्शन थे, या तो सरेंडर कर दीजिए या फाइट कीजिए। अब फिर ईरान को चुनना पड़ेगा कि वो फाइटिंग करेगा या अब सरेंडर करेगा, या वो शांति की तरफ जाएगा जिस शांति का जिक्र ट्रंप कर रहे हैं इस धमकी, इस चेतावनी के बाद कि आज रात जो तबाही देखी है आपने, यानी कि ईरान ने, उससे और ज्यादा बड़ी तबाही लेकर आएंगे। देखिए मकसूद, अभी इस वक्त हमें ईरान में क्या चल रहा है इस बात की कल्पना करनी चाहिए, और आप पाएंगे कि एक इतना बड़ा हमला है। आप समझिए कि 6 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कही जाती हैं GBU-57 ड्रॉप की गई हैं। वो अपने आप में इतनी ताकत रखती हैं कि जहां गिरी होंगी वहां पर अर्थक्वेक, भूकंप सा एहसास हुआ होगा और पूरे इलाके को वो थर्रा गया होगा। 6 एक के बाद एक बॉम्ब्स अगर गिरती हैं तो जाहिर है ये बहुत ही ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट करता है, और आसपास के पूरे इलाके में इसका क्या असर होगा इसके आकलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये है कि अभी हमलों की वजह से जाहिर है कि उनकी जो अपनी कैबिनेट है, उनके जो अपने शीट्स लोग हैं वो बटे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी उनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट होता है तो वो अवॉइड करने के लिए वो लगातार अवॉइड कर रहे हैं एक जगह होना। तो ऐसे में फिर से वो रिग्रुप करेंगे और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया की बात आती है। जब 13 तारीख को हमले हुए थे तो उस वक्त स्थितियां ऐसी नहीं थी, एक सामान्य तरीके से तेहरान में सरकार ईरान की चल रही थी, लेकिन आज के हालात जरा अलहदा हैं, अलग हैं, और ऐसे में ईरान की जो प्रतिक्रिया होगी वो इन तमाम हालातों के प्रतिफल की वजह से होगी, ये भी देखना होगा। दूसरी बात ये है, और बड़ा पक्ष है, एक मॉरल सवाल खड़ा करता है उन लोगों के सामने जो अभी तक
अमेरिका को गलत ठहराते आ रहे थे और ईरान के अधिकार की बात कर रहे थे। क्या वो लोग केवल जुबानी जमा खर्च करेंगे, केवल बोलते रहेंगे, या फिर उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया होगी? अभी इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा है कि रूस और चीन की तरफ से कोई हमें प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो फिर ऐसे में क्या इजराइल अकेला खड़ा होगा? इस बात को लेकर के असेसमेंट होगा। प्लस और ख़ास तौर पर उसकी अपनी जो प्रतिरक्षा की तैयारी है वो भी एक सीमा है उसकी, किसी भी देश की सीमा होती है, जाहिर है ईरान की भी होगी। तो ऐसे में वो जो काउंटर अटैक करेगा वो कब तक लास्ट करेगा और कहाँ से उसे फॉरवर्ड मदद की ज़रूरत है और वो पूरी होगी, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि ईरान के सामने अभी होंगे, इसके पहले कि वो फिर से एक प्रतिक्रिया दे, क्योंकि उसके सामने 8 इंपॉर्टेंट बेसिस जो है वो टारगेट के तौर पर हैं। और वो बेसिस जो मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस हैं ख़ास तौर पर, और इसके अलावा ब्रिटिश बेसिस भी हैं। तो इन बेसिस के ऊपर हमला बोल दिया जाए, जो जिक्र आप कर रहे थे, कैरी कितना किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी संजीव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ जाएं कि वॉर रूम में या सिचुएशन रूम में इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हो, वो तस्वीरें भी आ गई हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, जेडी वैंस नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो नजर आ रहे हैं, और ये सब बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे। संजीव जी हाँ, ये जो तस्वीरें हैं, बड़ा ही एक दृश्य होता है जिसमें कि सिचुएशन रूम है और उस कमरे में अमेरिकन प्रेसिडेंट तमाम अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ बैठते हैं। और ये जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ इसमें बड़ा ही बचा करके दिया गया है। केवल जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, पीटर हेगसेथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के, और इसके अलावा जो जेडी वांस वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ट्रंप की तस्वीर है। पूरे सिचुएशन रूम के तस्वीर को नहीं दिया गया है। शायद बचाने की कोशिश होगी कि कौन कौन से कमांडर्स इसमें उनके साथ उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ये हमले के वक्त की तस्वीरें हैं और सीधा हमला टेलीवाइज व्हाइट हाउस में हो रहा था, ये इस बात के संकेत भी हैं। यानी कि पूरी निगरानी रखी जा रही थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट घूम घूम करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ा कैजुअल हैं वो, अभी कोई हमला होने नहीं जा रहा है, 2 सप्ताह का हमने आपको वक्त दे दिया है। लेकिन वो दरअसल हुडविंक करने के लिए था, कैमोफ्लेज करने के लिए था। और सरप्राइज का जो एलिमेंट बार बार इस्तेमाल किया जाता है वॉर में, इसी सरप्राइज के एलिमेंट को फिर से इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। और ये सरप्राइज का एलिमेंट कितना घातक सिद्ध हुआ है, क्या ईरान नहीं जानता था? उसे तो पता ही था कि हमला होगा। ऐसे में उसकी क्या तैयारी थी, वो क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, या फिर उसने अपनी तरफ से क्या क्या सोच रखा था? ये तमाम बातें अगले कुछ घंटों में हमारे सामने आएंगी। प्लीज संजीव जरा इसको आप कंफर्म करिएगा। लेकिन जो ईरानियन टीवी है वो यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए मिडिल ईस्ट का ये लगातार हम आपको दिखाएंगे मैं, लेकिन एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, फिर संजीव से मैं जरा इसको लेकर बात करूंगा। बड़ी खबर